हाय गाइस, मैं नकुल कुमार अपने चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारे जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। चैप्टर नंबर जो है 2 है हमारा, जो दूसरा चैप्टर है उसके जो है न्यूमेरिकल्स स्टार्ट है। और ये बुक जो है एनसीईआरटी की, जो निपेंद्र भटनागर से ये न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हैं। और एक से जो है जितने भी हो हम सभी न्यूमेरिकल्स को क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो कि बोर्ड पे जो दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इसे। कि पहला क्वेश्चन है एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है, तो चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमें चालक की धारिता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या, चालक को 100 वोल्ट तक आवेशित कर दिया। तो 100 वोल्ट तक कर दिया है, तो इसका मतलब हमें दिया क्या, सबसे पहले हमें दिया है V बराबर 100 वोल्ट। कितने वोल्ट, 100 वोल्ट। ठीक है। उसके बाद आवेश करने पर वह 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है। तो आवेश क्या होता है, आवेश होता है Q बराबर कितने माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम जैसे कि हम जानते हैं 1 माइक्रोकूलम बराबर, ये फेरड लिख दिया सॉरी, इसे माइक्रोकूलम करेंगे। 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 1 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है। तो इसी तरह से हम इसे माइक्रोकूलम को कायम कन्वर्ट करेंगे, कूलम में चेंज करेंगे। तो 2 गुणा 10 की पावर कितने से गुणा करेंगे, -6 से। ठीक है। और ये कायम कन्वर्ट हो जाएगा कूलम में, कायम कन्वर्ट हो गया कूलम में। ठीक। तो आगे देखते हैं हम। तो हमसे पूछा गया सवाल में, देखो चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमसे चालक की धारिता पूछ लिया। तो चालक की धारिता क्या होती है, C। तो C हमें ज्ञात करनी है। तो सूत्र बराबर क्या, C बराबर यानी धारिता बराबर क्या होता है, C बराबर Q/V। ठीक है। तो Q/V होता है। अब तुम देखो कि हमें जो है ना Q का मान तो ये हैगा 2 गुणा 10⁻⁻⁶, और B का कितना है, 100 वोल्ट है। तो हमें जो है C का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो कि C बराबर Q का मान कितना है, 2 गुणा 10⁻⁻⁶, और बटे में V का मान कितना है, 100 वोल्ट है। ठीक है। तो अब हम इसे C बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 10⁻⁻⁶, और बटे में जो 100 है, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं। ठीक है। एक के पीछे जितने जीरो हैं उतने ही पावर लगा देते हैं 10 में, बहुत सिंपल है। तो 2 गुणा 10⁻⁻⁶ ऐसी, ये जो 2 पावर नीचे है ये काय की है, नीचे प्लस की है, ऊपर लाएंगे तो कैसे हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएंगी। तो C बराबर बचता क्या है, 2 गुणा 10⁻⁶ से माइनस की है, और ये भी 2 क्या की है, माइनस की है। ठीक है। तो ये देखो कि ये 6 पावर, ये भी माइनस की, और ये 2 पावर 10 की कितनी है, माइनस की। अगर A की पावर m हो और गुणा A की पावर n हो, तो क्या होती है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो m प्लस क्या हो जाएगा, n आ जाएगा। तो इस प्रकार से तुम्हारी जो है ना, ये 6 और 2 कितनी हो जाएगी, दोनों जुड़ के 8 हो जाएंगी। ठीक है। ये पावर कितनी हो जाएंगी, 8। तो 10 की पावर कितनी होगी, 6 और 2 8। ठीक। और ये जो C का मात्रक होगा वो क्या होगा हमारा, ये होगा फेरड में, क्या होगा, फेरड। तो ये हो गया फेरड। अब इस फेरड को काय में कन्वर्ट कर दो, अगर माइक्रोकूलम में चेंज करना है हमें माइक्रो फेरड में, तो 10⁻⁻⁶ से भाग कर दो, तो कितनी बचेगी, 2 बचेगी। तो ये कायम आ जाएगा माइक्रो फेरड में। ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक। तो एक बार दोबारा अगेन समझ लें। ठीक है। तो ये सवाल है इस प्रकार से, तो तुम देख पा रहे होगे पूरा सवाल। तो सवाल में यह दिया है कि सवाल क्या दिया, एक चालक को 100 वोल्ट तक, कितने वोल्ट तक, 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है, तो चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो दिया 100 वोल्ट दिया, क्या विद्युत विभव दिया, और कितना आवेश है हमारा, 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को हमने बताया 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। तो Q बराबर हो गया 2 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलम। अब हमें निकालनी है धारिता, क्या निकालनी है, धारिता। तो धारिता निकालनी है, तो धारिता होती है हमारी C बराबर हमें ज्ञात करना है। तो C बराबर क्या हो गया, -Q/B। तो C बराबर Q का मान कितना दिया हमें, Q का मान दिया 2 गुणा 10⁻⁻⁶। तो हमने ये रख दिया Q का मान, और नीचे V। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अगले क्वेश्चन पे देखें हम दूसरे क्वेश्चन में दिया 100 पिकोफैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। तो हमें इस पर संचित आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें दिया क्या है, पहले ये देखेंगे कि दिया क्या है। ठीक है, तो जो हमें दिया है उसे लिखेंगे। 100 पिकोफैरेड है, तो पिकोफैरेड का मतलब यानी कि संधारित्र की धारिता दी है, कितनी दी है, 100 पिकोफैरेड। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 1 पिकोफैरेड बराबर कितना होता है। तो 1 पिकोफैरेड बराबर होता है 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है, तो हम इसे पिकोफैरेड को फैरेड में चेंज करेंगे, तो C बराबर कितना आएगा, 100 गुणा 10⁻12। ठीक है, काय में कन्वर्ट हो गया ये वो फैरेड में। अब इसे हम फैरेड में यानी कि एक वो उसमें लिख लेते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻2। तो 12 में से जब 2 पावर घटेंगी तो कितनी बचेंगी, 10 बचेंगी। तो माइनस के क्या बची, 10 आ गई। तो ये आ गया हमारा 10⁻−10 फैरेड। अब आगे क्या दिया, उसमें दिया कि संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो आवेश यानी कि वोल्ट विभव क्या दिया हमें, 100 वोल्ट दिया। कितना, 100 वोल्ट। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो संधारित्र पर संचित आवेश निकालना है। तो आवेश क्या होता है हमारा, क्यू हमें क्या करना, ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमें क्यू निकालना है, तो सूत्र हमें पता होना चाहिए। सूत्र क्या होना चाहिए, क्योंकि C बराबर हम क्या जानते हैं, क्यू C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। तो मान किसका निकालना हमें, Q का। तो Q बराबर क्या होगा, इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, CB आ जाएगा। ठीक है, तो CB आ जाएगा। तो अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे। अब तुम्हें पता है कि C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू हमें दी है 10⁻⁻8 आई है, और B की वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻8 और गुणा 10 की पावर कितनी, सॉरी यहाँ 10 की पावर 8 नहीं है, ये 10 की पावर कितनी बची थी हमारी, 10 बची थी। कितनी, 10। अभी देखें पीछे, 10 की पावर 10 है ना। तो यहाँ 10 की पावर 10 करेंगे। ठीक, तो 10 की पावर कितनी, 10 माइनस के, यहाँ भी 10 की पावर माइनस के 10। अब 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब 10 की पावर 10 तो है माइनस की, और प्लस के कितनी है, 2। तो 10 में से 2 घटा दो, कितनी बचेगी, 10 की पावर बचेगी माइनस के 8। तो ये किसका मान आया, क्यू का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो इस तरह से हमारा जो है ना, किसका मान आ गया, यो आवेश का मान आ गया कि 10 की पावर माइनस के 10 होगी। ठीक है, अगेन समझ लो, अगेन जो है इस प्रकार सवाल। ठीक, सवाल में क्या दिया हमें, पहले उसको देखो कि सवाल में ये दिया हमें कि 100 पिकोफैरेड है ना, संधारित्र की जो धारिता दी है 100 पिकोफैरेड दी है। 1 पिकोफैरेड बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 12 फैरेड। तो हमने ये कर दिया। फिर C बराबर 10 की पावर माइनस के 10 फैरेड हो गया। इसे अब फिर विभव कितना दिया, इसमें 100 वोल्ट दिया। कितने दिया, 100 वोल्ट। तो हमने 100 वोल्ट रख दिया। अब हमें से पूछा क्या, आवेश पूछा। आवेश क्या होता है, क्यू निकालना। तो C बराबर Q/V होता है। तो C का मान, Q का मान हो गया CB। ठीक है, तो इस तरह से हमारा CB आ गया। तो अब आगे क्या करा हमने, क्यू की हमने वैल्यू निकाल दी। Q बराबर कितना आ गया, C का मान है 10 की पावर माइनस के 10, और B का कितना, 100 है। तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 किसका स्क्वायर हो जाएगा, बताया कि एक के पीछे जितने भी जीरो, बस 10 की पावर उतनी लगा दो, वेरी सिंपल है ना। तो हमने 10 की पावर माइनस के प्लस के 2 कर दी। अब आधार समान हो, जैसे a की पावर m गुणा a की पावर n, अगर आधार समान हो घातें भिन्न भिन्न है, तो ये याद रखना घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो हमने घातें जोड़ दी, 10 की पावर माइनस के 10 और प्लस के 2, 10 में से 2 गई, कितनी बची, माइनस के 8 बची, ये कूलाम। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये रहा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक धातु के गोले को, किसको, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और 1 कूलम आवेश देने पर कितना विभव होगा। एक धातु का गोला है, ठीक है, उसका जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और 1 कूलम आवेश दिया जा रहा है। आवेश कितना दिया जा रहा है, 1 कूलम। तो हमें 1 कूलम आवेश देने पर कितना विभव होगा। तो इसकी जो त्रिज्या है, सबसे पहले हमें जो दिया है गोले की त्रिज्या, तो गोले की जो त्रिज्या दी गई है, ठीक है,
तो गोले की जो त्रिज्या दी गई है वो दी गई हमें कितनी, 1 सेंटीमीटर। कितनी, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो एक बड़ा, यानी कि मीटर में जैसे चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 100 सेंटीमीटर होते हैं। इससे क्या लिख सकते हैं, अगर हमें 1 सेंटीमीटर निकालना तो 100 1 के बटे में क्या जाएगा, 100 भाग में जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुण, यानी कि 10 की पावर माइनस के 2, क्योंकि 100 नीचे है तो 1 के पीछे जितने जीरो मैंने बताया था उतनी पावर लगा दो, नीचे प्लस की है तो ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे तो हमने ये क्या कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, काय में, मीटर में। तो आगे हमें उस सवाल में क्या दिया, उसमें दिया आवेश 1 कूलाम है। कितने कूलाम है, 1 कूलाम आवेश है। तो हमें क्या निकालना है, उस पर विभव निकालना है। क्या निकालना है, विभव। सवाल दोबारा देख लेते हैं कि क्या निकालना है। इस पे जो निकालना हमें कितना विभव होगा, है ना, कितना विभव होगा, तो हमें विभव निकालना है। तो विभव निकालेंगे। ठीक है, तो विभव क्या होता है, विभव होता है वी बराबर हमें ज्ञात करना है, तो वी बराबर हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र देखेंगे क्या होगा, तो सूत्र क्या होता है, वी बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कितना, आर। ठीक है, तो ये सूत्र होता है। तो बी बराबर, इसका मान कितना होता है, इतने का 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना, 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, और गुणा क्यू का मान 1 है और आर का मान कितना है, 10 की पावर माइनस के 2। तो इतना कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बी बराबर क्या करेंगे, इसे बी बराबर यहाँ 9 गुणा 10 की पावर कितनी है, प्लस की 9 है, और ये जो तो पावर है नीचे, ये 10 की पावर माइनस के 2, ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, ये प्लस की पावर हो जाएगी, यानी कि प्लस के क्या आ जाएगी, 2। अब बी बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 में से 2 जुड़ेंगी, तो 9 और 2 कितनी होगी, 11। तो ये काम आएगा आंसर, ये आएगा वोल्ट में। ठीक है, तो दोबारा समझ लो इस सवाल को कि किस तरह से सवाल हमने किया। सवाल में क्या कहा था कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितनी, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या को हमने मीटर में चेंज करा, 10 की पावर माइनस के 2। फिर 1 कूलाम आवेश पर, एक जो गोलीय चालक है इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है और इसे 1 कूलामी आवेश दिया गया, तो इस पर कितना विभव होगा, हमें क्या निकालना, विभव। तो गोलीय चालक का जो विभव होता है वो सूत्र क्या होता है, बी बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर होता है। तो बी बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9। तो हमने ये लिख दिया, गुणा क्यू का मान 1 है, नीचे आर का मान कितना है, 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ठीक है, तो v बराबर कितना आ गया, 9 गुणा 10 की पावर 9, ये तो ऐसे लिख लिया, और नीचे ये 2 पावर जो है माइनस की थी, ऊपर जाकर कैसी होगी, प्लस की होगी। तो 10 की पावर 9 और 2 कितनी होगी, 9 और 2 11 होगी। तो 9 गुणा 10 की पावर प्लस के 11, इतने बोल्ट इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर जल्दी से नहीं समझ पाते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि जल्दी से फिर बाद में कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अब इसी प्रकार से। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा, सवाल नंबर 4। टोटल सवाल करवाएंगे, जिससे भी कोई दिक्कत हो किसी बच्चों को तो हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल है, सवाल क्या कि 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है, तो गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी। तो 0.9 मीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या जो है ना इसकी कितनी है, आर बराबर 0.9 मीटर। तो गोले का विभव कितना है, विभव क्या दिया होता है हमारा, वी बराबर 960 वोल्ट। ठीक है, इतने वोल्ट। फिर गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम वो n से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
एन से, तो एन हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आवेश ज्ञात करना पड़ेगा। आवेश क्या, क्यू बराबर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्यू कैसे निकलेगा, क्योंकि क्यू निकलेगा बी से। बी बराबर कितना होता है, सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है क्यू बटे आर। ठीक है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्यू का मान निकाल सकते हैं। बी का मान कितना दिया, 960 बराबर इसका मान कितना है, 9 गुणा 10⁻9, ये निश्चित वैल्यू होती है। ठीक है, और क्यू का मान हमें पता नहीं, आर का मान पता है, तो बटे में आर का मान रख दो। आर का मान कितना, 0.9, कितना 0.9 है इसका मान। ठीक है, अब ये 0.9 हो गया, पॉइंट हटाओ, ऊपर 9 के पीछे या एक 0 1 0 बढ़ा लो। 9 से 9 क्या बार कैंसिल, एक बार। तो ये 10 और ये 9 पावर ये हर एक वो, तो 9 और 1 कितने होगी, 10। तो 960 बटे कितना हो गया, चाहे ऐसे लिख लो डायरेक्ट, 10 की पावर 9 और गुणा में कितना 10। ठीक है, और बराबर कितना आ गया, क्यू आ गया। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचता क्या, जो बचता उसे लिख लो। तो हमारा बचता क्या, ये बचता है क्यू बराबर 96 गुणा 10 की पावर जो 10, ये नीचे प्लस की हैं, ऊपर जाए कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएंगी। इतने क्या आ गया, ये गुलाम आ गया। अब इसे इसमें में रहने दो, हमें निकालना क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। देखो हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए एक तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो निश्चित वैल्यू है, क्या होती है निश्चित वैल्यू, क्यू बराबर नहीं ई बराबर, ई बराबर कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है इनके रिलेशन के लिए, क्यू बराबर एन ही होता है। ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हो, है ना, या ना दी हो इलेक्ट्रॉन की संख्या, और आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हमें Q का मान कितना दिया, हमें निकालना N का, तो N बराबर कर दो इसे। N बराबर क्या है, Q बटे E। ठीक है, अब Q का मान कितना है, 96 गुणा 10⁻⁻9। ठीक है, तो हम इनके मानों को रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो कितना आ जाएगा, N बराबर कितना आ गया 96, Q का मान 96 गुणा 10 की पावर कितनी है, 9। ठीक है, देख लो कि N का मान कितना है, 96 गुणा 10⁻⁻9, और ई का मान कितना 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो हम ये मान रख देंगे। तो इस जगह क्या आ गया, इसका मान, ई का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, एन बराबर हमारा जो आएगा, ये तो 96 ऐसी लिख दो, और गुणा 10 की पावर जो 9 है वो ऐसी, और नीचे ये 10 की पावर जो 19 माइनस की है, ऊपर जाएगा कैसी हो जाएगी, पावर प्लस की हो जाएगी। और नीचे कितना 1.6, पॉइंट हटाओ, एक लिखो, पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने 0। तो ये हमारा बचता गया, ये अब हो गया हमारा 16 हो गया। क्या हो गया, 16। ठीक है, 16 से काट दो, 16 छंग 96। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आता है एन का मान, जो बचा, क्या बचा, एन बराबर यहाँ तो बचा 6, तो 6 लिखेंगे, और गुणा 10 की पावर देखो कितनी बची, 19 पावर ये है, और 9 ये है। 19 और 9 कितनी हो गई, 28, अर्धा एक पावर ये कितनी, 28 और 1 29 पावर हो गई। तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे जो आ रही है वो कितनी आई, एन बराबर 6 गुणा 10 की पावर 29 आई है। ठीक है, तो सवाल कहीं गलत हो गया, इसे ठीक करेंगे, कहाँ पर गलत हुआ ये देखेंगे। सवाल नंबर 4 है, ये क्या दिया है इसमें कि 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है, तो गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो हमें क्या दिया है, एक गोला दिया है जिसकी त्रिज्या दी है हमें कितनी, 0.9 मीटर। ठीक है, और इसमें गोले का विभव जो है, विभव कितना दिया गया हमें, कितना 960, कितना 960 वोल्ट। ठीक है, तो गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एन हमें ज्ञात करना। उससे पहले हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, क्यू का,
और क्यू का मान निकालने के लिए किसकी आवश्यकता, यानी कि बाद में एन के मान निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है जो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, हम अब सोल्व करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले हम आवेश ज्ञात करेंगे। तो आवेश निकालने के लिए सूत्र होता है B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि यहाँ विभव की बात कर रहा है तो विभव में ही हम निकालेंगे, ठीक है। तो Q का मान कितना है, 960 वोल्ट है। कितना है, B का मान है 960 वोल्ट, सॉरी। इसका Q का मान यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर क्या होता है, 9, और गुणा Q का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, Q ऐसी। और नीचे R का मान कितना दिया था, 0.9 मीटर, 0. कितना 9 मीटर। तो उसके बाद ये जो है सारी वैल्यू हम Q का मान निकालना है हमें। तो Q तो रहने दो इधर ही है, 960 है, ठीक है। तो ये 0.9 उधर भाग कर रहा था, इधर आके क्या करेगा, गुणा करेगा। तो इधर आके करेगा ये गुणा। फिर ये जो है इधर क्या कर रहा था, गुणा, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो अब हमारा जो बचती है वैल्यू वो देखो कि 9 से ये पॉइंट हटाओ, ठीक है, पॉइंट हटाओ, नीचे एक पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट 0 खत्म, और 9 से 9 खत्म। तो बचता क्या हमारा, कितना 96 बचता है। तो Q बराबर कितना 96, और गुणा 10 की पावर जो 9 नीचे प्लस की है, ऊपर जाकर कैसे हो जाएगी, माइनस के, इतने कूलाम। किसका मान आ गया, ये अभी हमारा Q का मान आ गया। अब हम निकालना क्या, N का। तो N का निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, Q बराबर, एक तो सूत्र होता है NE, ठीक है। तो NE से हमें क्या निकालना, N का मान निकालना। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E, ठीक। तो Q/E हो गया। अब इसमें हम जो है क्या करेंगे, इस जगह हम सबकी वैल्यू रखेंगे। किस किस की वैल्यू रखेंगे, देखो Q की वैल्यू रखेंगे और E की वैल्यू रखेंगे। तो N बराबर Q की वैल्यू कितनी आई, Q की वैल्यू आई 96 गुणा 10 की पावर -9, ठीक है। और बटे में किसकी वैल्यू हमारी, E की कितनी है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 96 को किससे भाग करेंगे, 96 को भाग करेंगे 16 से। तो 16 छंग कितना होता है, 96, 16 छंग 96, एक जीरो जो है वो लगा दो, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 6 गुणा 10 की पावर कितनी ऊपर, -9, और गुणा 10 से है, और गुणा ये 10 की पावर जो 19 नीचे प्लस माइनस की थी, ऊपर जैसे क्या की हो जाएंगी, प्लस की। तो ये हो जाए 6 गुणा 10 की पावर 19, 19 में से 9 गए तो कितनी बची, 10, और 10 और 1 ये पावर है कितनी होगी, 11। तो N बराबर कितना आ गया, 6 गुणा 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन। इतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये सवाल तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, और 5 क्या है सवाल देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हमें, पृथ्वी को क्या मान लिया, गोला मान लिया। क्या कहा, पृथ्वी को 1.28 गुणा 10 की पावर 4 किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी विद्युत धारिता की गणना कीजिए। तो हमें इसकी विद्युत धारिता की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे कि पृथ्वी को क्या कराया इसमें कि एक गोला मान लिया गया। क्या मान लिया गया, एक गोला। तो इस गोले से हमें क्या करना है, इसकी विद्युत धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोला। तो इसका जो व्यास दिया है, क्या दिया हमें, व्यास। तो व्यास जो दिया है वो कितना दिया है, 2R बराबर 1.28 गुणा 10 की पावर 4 किलोमीटर। अब हमें सवाल में क्या चाहिए, केवल त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या चाहिए तो हम R बराबर क्या कर लेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 छंग कितना हो जाएगा, 12, और 2 चौक 8, पॉइंट के अंक बाद 2 अंक बाद। तो ये हो गया 0.64 गुणा 10 की पावर कितना, 4 किलोमीटर। अब हम MKS पद्धति के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो 10 की पावर हमें
4 में कुछ 1000 से गुणा करेंगे तो 4 और 3 कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा इतने मीटर। फिर और कुछ दिया नहीं है हमें, तो केवल हमें त्रिज्या दी है। क्या दिया हमें, त्रिज्या दी है। तो गोले चालक की हमें क्या करनी है, धारिता ज्ञात करनी है। तो एक सूत्र लिखवाया गया था तुम्हें कि गोले चालक की धारिता क्या होती है। तो गोले चालक की जो धारिता होती है C बराबर, तो वो लिखवाया था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। ठीक है, तो इस सूत्र से हम उस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। तो क्या है, हमें C बराबर इसका मान जो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इसका मान तो पता है कि उल्टा होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। अब निकालना हमें इतने का, तो इतने का निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसे इसे बटे में भेज दो। 9 गुणा 10 की पावर 9 और बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से इसके मान की भी हमें जो है इसका मान पता चल गया। अगर कोई परेशानी हो तो बता देना, वैसे मैंने ये बता दिया। ठीक है, तो आगे जब चलते हैं हम तो इसकी वैल्यू रखेंगे हम, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, कितनी 1/9 गुणा 10 की पावर 9। फिर R का मान रख दो। R का मान कितना है, R का मान देखते हैं कि कितना है। कितना है R का मान, 0.64 गुणा 10 की पावर 7 मीटर। तो हम R का मान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, R का मान रखा जाएगा। तो R का मान है 0.64 गुणा 10 की पावर प्लस के 7। ठीक है, तो ऊपर जो है ना 0.67 ऐसी और गुणा 10 की पावर जो 7 है वो भी ऐसी। ये नीचे जो 10 की पावर 9 है प्लस की, ऊपर जाए कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। बटे में कितना आएगा 9। अब इसे भाग कर दो तुम। भाग करने पर जो भी आएगा उससे लिखेंगे। क्या आएगा कि 0 पॉइंट, अभी 6 कम है हमारा, तो इसे हम क्या करेंगे, एक 0 और लगाएंगे, भी हो गए 64। 64 में 9 का जब पारा पड़ेंगे तो 9 सत्ते कितना होता है 63। फिर एक बचेगा, पॉइंट लग ही रहा, तो 0 9 का 9 9 का 9। तो यह आ गया 0.0711। ठीक है, और 10 की पावर कितनी बचती है, 9 में से 7 गई तो कितनी बची, -2 बचती है। ओके, अब आगे जो चलते हैं, अब इसे हम एक लाइन में कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, C बराबर कितना आ गया 0.0711 गुणा 10 की पावर -2। चलो ये अगेन लिख दिया। अब ये पॉइंट हम इधर से यहाँ लेके जाना चाह रहे हैं 4 अंकों बाहर। तो 4 पावर जो होंगी घटेंगी, जब 4 अंकों बाहर लेके जाएंगे तो 4 पावर हमारी घटेंगी। तो 4 पावर घटी तो 4 2 और ऑलरेडी माइनस किए तो 2 और 4 कितनी होगी, -6 होगी। तो इस तरह से जो आया हमारा C बराबर आ गया 711 गुणा 10 की पावर -6। ये जो आंसर आया वो आया फेरेड में। काय में, फेरेड में। अगर माइक्रो फेरेड में करना है तो 10 की पावर -6 से क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। तो 10 की पावर -6 से जैसे हम भाग करते हैं तो 10 की पावर -6 कैंसिल हो जाएगी, इससे ही क्या होगी, कैंसिल। तो C बराबर कितना हो गया 711, क्या आ गया, यो माइक्रो फेरेड में आ गया। ठीक है, तो सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम नकुल सर क्लासेस, और यहाँ पे फिजिक्स और मैथ लगातार वीडियो बनते रहेंगे। और जो भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हो तो आप। ठीक है, आज के सेशन में यहाँ तक ही।